तो जितने भी स्टूडेंट 2024 में 10th क्लास का एग्ज़ाम यानी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास, और जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें साइंस का जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसका जो 5 नंबर का आता है ना, उसमें कुछ आपको संभावित प्रश्न है 5 मार्क्स का, जो 5 नंबर के आता है उसको हम आज के आपके सामने जैसे कि प्रस्तुत करने वाला है। मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और एक बात और, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, और इसको एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 1 मिनट। पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा बढ़िया से। पहला क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें, जैसे कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपको सिद्ध करना है। ओके, और आपको दूसरा क्वेश्चन है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे। देखो, विद्युत मोटर का आपको नामांकित आरेख खींचना है और इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि, सिद्धांत भी और उसका कार्य विधि स्पष्ट करना है। अब विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। और तीसरा है श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समतल प्रतिरोध के लिए व्यंजन अभी आपको प्राप्त करना है। ओके, अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के वन विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। ओके, ओम के नियम, पांचवा है ओम के नियम लिखें और इसके सत्यापन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ओके, और छठा क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इससे संशोधन की विधि, संशोधन का मतलब होता है उसके जैसे कि उसके निवारण की विधि को सचित्र समझाएं। ओके, और है आपके सामने और क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का स्पष्ट नामांकित आरेख खींचे। मानव नेत्र होता है ना, मानव का आँख, उसके बारे में स्पष्ट नामांकित आरेख खींचना है, उसके चित्र बनाकर उसका नाम वगैरह लिखना है। विद्युत शक्ति क्या है और निगमन करें। एक सूत्र होता है जैसे कि ऊर्जा में H बराबर I² RT, इसको आपको सिद्ध करना है। ओके, जहाँ H प्रतिरोध R में विद्युत धारा I द्वारा T समय में उत्पन्न क्या है, ऊर्जा की मात्रा है। ओके, इसको आपको सिद्ध करना है, H बराबर I² RT। ओके, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चालक, अचालक, अर्धचालक तथा अतिचालक के उदाहरण के साथ व्याख्या आपको करना है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने ये है कि हमारे दैनिक जीवन में pH किन्हीं 5 महत्व का उल्लेख करें। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में pH का जो मान होता है, pH जो होता है उनके किन्हीं 5 महत्व का उल्लेख करना है। ओके, और आपके सामने और है 5, ये सब 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। ये कितना है, 5 मार्क्स का है, यानी 5 मार्क्स का। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक 5 मार्क्स का है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है और इसे बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखे। ये भी क्या है, 5 मार्क्स का है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट 10th क्लास में देना चाहते हैं, एग्जाम देने वाले हैं, ये जरूर क्वेश्चन को देख लें। ओके, धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करें। धातु का भौतिक एवं रासायनिक गुणों का उल्लेख करें, ये भी क्या है, 5 मार्क्स का है। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क से कैसे निकाला जाता है। जैसे उसका एल्युमिनियम जो धातु है उसके अयस्क से कैसे निकाला जाता है, निष्कर्षण माने निकालना, कैसे निकाला जाता है वो आपको बताना है। फिर है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ उसकी रासायनिक अभिक्रिया को लिखे। ये भी आपको 5 मार्क्स का है। वनों के कटाई का वन जीवों पर क्या इफेक्ट है। जब वन कटाता है, जब जंगल कटाता है तो हमारे जीव जो भी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे उसके क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण दे और मिश्र धातु के 3 उपयोग का वर्णन भी करना है। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि सामान्यीकरण क्या है, यह
एस्टरिन से किस प्रकार भिन्न है ये आपको बताना है। अयस्क से धातु की निष्कर्षण में प्रयोग चरणों का लिखे। देखिए अयस्क से कोई धातु निकालते हैं तो उसको चरण होता है, बहुत सारा चरण होता है, बहुत सारा प्रक्रिया होता है, उसको आपको लिखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपके सामने है। तो अगला यह है कि अगला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन क्या है, स्पष्ट आरेखित चित्र द्वारा न्यूरॉन को नामांकित करें। देखिए उसका चित्र बना के न्यूरॉन को, उसको नाम वगैरह कहाँ पर क्या है क्या नहीं है उस सारी चीज़ों को लिखना है। और अगला है कि आहार श्रृंखला क्या है, इसे एक उदाहरण जैसे उदाहरण देकर आपको समझाना है। अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाना है। अमीबा में जो भी पोषण होता है उसको चित्र के साथ समझाना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का चित्र बना के साथ उसको नाम लिखना है। पौधे में जो भी प्रकाश संश्लेषण जैसे पत्ती से जो भी होता है उसको चित्र के साथ बनाकर वर्णन करना है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला ये भी देख लीजिएगा। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है वो सारी चीज़ों को आपको बताना है। और छठा है परागण किसे कहते हैं, परागण पर वर्षा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है वो भी आपको बताना है। वो भी आप देख लीजिएगा, अच्छा से आप नोट्स में देख लीजिएगा। मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। मनुष्य का जो भी आहार नाल है उसका स्वच्छ चित्र बनाकर नामांकित करना है। ओके, यानी चित्र बनाकर उसका नाम लिखना है, किधर पर मुख गया है, किधर पर आमाशय को, कहाँ पर छोटे आंत है, ये सारी चीज़ आपको लिखना है। ओके, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि मानव मूत्र का निर्माण विधि का वर्णन करना है। उसका जो भी विधि होता है, कैसे मूत्र निकलता है बाहर मानव के, जैसे कि मूत्राशय से, सारी चीज़ों को आपको लिखना है। मादा, जैसे कि मानव मादा का जनन तंत्र, यानी कि देखिए नर का जनन तंत्र होता है, उसी तरह से मानव का भी मादा जो फीमेल होते हैं उसका भी होता है जनन तंत्र। तो उसको जैसे कि चित्र बनाकर नामांकित करना, उसका कहाँ पर क्या होता है, वल्वा कहाँ, एवरीथिंग आपको बताना है। ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार से होता है ये भी आपको बताना है, 5 मार्क्स का है। मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करना है। ओके, तो ये सारे जितने मैं आपको क्वेश्चन बताया ये है ना, वो 5 मार्क्स है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और जितना भी मैं आपको बताया वो बहुत ही VVI है, आपके आने वाले एग्जाम में है। और इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अभी मैं बताया वो सारा जितना क्वेश्चन है सब आपको एक लाइन से मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा और आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो आपका जितना भी स्टूडेंट हैं जो 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन को ज़रूर देख लें। आप PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल रविकांत स्टडी प्लस टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है।